नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीएल लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। जैसा हमने पहले वीडियो में बात किया था कि पहले एक बार वो जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को शॉर्टकट में समझते हैं, फिर हम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो आज जो है ये दूसरा वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, 1 मिनट का वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है अलायंस ब्लू की तरफ से। अलायंस ब्लू इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है। अलायंस ब्लू की एंट वेब से ट्रेड करना बहुत इजी है। इनका इंटरफेस काफी सिंपल है। इनके कुछ एडवांस रिसेंटली अपडेट फीचर की बात करें जो ट्रेडिंग को काफी सिंपल कर देते हैं, जैसे चार्ट लेआउट फीचर से आप मल्टीपल चार्ट को सिंगल विंडो में एनालिसिस कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के चार्ट को एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं। आप चार्ट से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। आपको चार्ट पे ही मार्केट डेप्थ का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। आपके प्राइस आने पर आपको मोबाइल में और मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चार्ट पर खुद के इंडिकेटर की सेटिंग को टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हो, जिसे आप बार बार यूज करके टाइम को सेव कर सकते हैं। और भी काफ़ी एडवांस इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाते हैं, जैसे ऑटो मार्जिन अपडेट से आप रियल टाइम में रिक्वायर्ड मार्जिन का पता कर सकते हैं। बास्केट ऑर्डर की फैसिलिटी है। ऑप्शन चेन में आपको ओआई और वॉल्यूम का डाटा मिल जाता है। कुछ बेनिफिट आपको आई4 ऑप्शन की तरफ से भी मिल जाते हैं। हमारे लिंक से अलायंस में अकाउंट ओपन करवाने पे, जैसे 1 मंथ का आई4 ऑप्शन का फ्री प्रो प्लान मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग पर। एक्टिवली ट्रेड करने पर आई4 ऑप्शन का प्रो प्लान भी फ्री रहेगा। फ्यूचर में आप आई4 ऑप्शन से डायरेक्ट अलायंस में ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। थैंक यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, पहले वीडियो में हमने जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ से एक्युमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई करना सीखा था। आज हम जो है साइन ऑफ वीकनेस से डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा साइन ऑफ वीकनेस के बारे में ही रहने वाला है। तो साइन ऑफ वीकनेस के बारे में हम जान लेते हैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने जो है डाउ थ्योरी के बारे में जो है पढ़ा होगा कि डाउ थ्योरी में जो है ये 4 फेज होते हैं, अक्युमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। तो अक्युमुलेशन फेज में क्या होता था, अक्युमुलेशन फेज में आपकी जो है डिमांड और जो सप्लाई है उसमें जो है इम्बैलेंस स्टार्ट होने लगता था। डिमांड और सप्लाई में जो है इम्बैलेंस यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो है डिमांड जो है आपकी बढ़ने लगती है यहाँ पे, और जो है आपकी सप्लाई जो है कम होने लगती है। तो अक्युमुलेशन फेज में ये होता था, जो आपकी डिमांड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और जो है आपकी सप्लाई जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिमांड अगर आपकी बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो जो है स्टॉक और नीचे नहीं गिरता है और जो है सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। और वो जो है उसके बाद जो है जब डिमांड जो है आपकी बढ़ने लगती है और सप्लाई कम होने लगती है, फिर जो आपका स्टॉक मार्कअप फेज में चला जाता था। तो अब जो है मार्कअप फेज के बाद जो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मार्कअप फेज के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ठीक वैसा ही होता है, आपका डिमांड और सप्लाई में वापस से इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो है डिमांड जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो है सप्लाई जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो है आपकी सप्लाई इंक्रीज होने लगती है तो आपका जो है स्टॉक और ऊपर नहीं जाता है, ऊपर में ही रेंज बनाने लगता है। और जब आपकी जो है सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होने लगती है, फिर जो है आपका स्टॉक नीचे गिरने लगता है और मार्कडाउन फेज में चला जाता है। तो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे आज के वीडियो में। साइन ऑफ वीकनेस जो है, कोई स्टॉक आपका अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में जो है ऊपर में जब आपका जो है डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, तो वो जब आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होने लगता है। और जब इसमें जो है डिमांड आपकी जो है कम होने लगती है और सप्लाई बढ़ने लगती है, फिर जो है मार्कडाउन जो है फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो है इस फेज में जो है डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है और आपकी जो है सप्लाई बढ़ने लगती है और डिमांड कम होने लगती है, उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ वीकनेस। तो साइन ऑफ वीकनेस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उससे ट्रेड लेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है अपथर्स्ट। अपथर्स्ट में क्या होता है, अपथर्स्ट में जो है मान लेते हैं स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ऊपर में एक जो है डोजी टाइप की कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनने लगती है। ऊपर में अगर आपकी जो है डोजी टाइप की कैंडल या स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनने लगती है, स्पिनिंग टॉप टाइप यानी जिसका जो है स्प्रेड कम होना चाहिए। स्प्रेड किसको बोलते हैं, बॉडी साइज को बोलते हैं। तो स्प्रेड जो है आपका जो है कम होने लगे, ये जो है आपका जो है स्प्रेड जो है आपका जो है लो होना चाहिए। स्प्रेड आपका लो होना चाहिए, बॉडी का जो है स्प्रेड लो होना चाहिए और जो है आपका वॉल्यूम जो है वो जो है हाई होना चाहिए। वॉल्यूम जो है आपका हाई, एवरेज से हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए और जो है आपकी बॉडी का जो स्प्रेड है वो कम होना चाहिए। अब ट्रेंड में अगर ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो वो एक जो है आपका साइन ऑफ वीकनेस होता है। वो जो है आपका जो है वो दर्शाता है कि जो है आपकी जो यहाँ पे जो है सप्लाई जो है बढ़ रही है।
तो आपकी कैंडल कैसी हो सकती है, या तो डोजी टाइप की या फिर जो है आपकी स्पिनिंग टॉप टाइप की, बट उसमें जो है अपर वीक होनी चाहिए, अपर वीक होनी चाहिए, ऊपर से जो है रिजेक्शन आना चाहिए, ऊपर से जो है रिजेक्शन आना चाहिए। जो है यहाँ पे मान लो आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो एक बड़ी कैंडल बनती, एक जो है ऊपर में एक कैंडल बनती है जिसमें जो है आपकी ऊपर से जो है ऊपर जाने की कैंडल कोशिश करती है और फिर जो है उसको ऊपर से रिजेक्शन मिलता है और उसमें जो है वॉल्यूम जो है आपका अल्ट्रा हाई होता है। तो इस तरह की जो कैंडल अगर आपकी अप ट्रेंड में बनती है तो वो जो है उसको हम बोलेंगे अप थ्रस्ट, और वो जो है एक साइन ऑफ वीकनेस का जो है साइन है, और वहाँ से जो आपको पता चलता है कि आपकी जो है सप्लाई बढ़ रही है, वहाँ पे जो है आपकी डिमांड कम है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अप थ्रस्ट के। अप थ्रस्ट का आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ से जो है आपका स्टॉक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में ऊपर में जो है आपकी जो है जो स्प्रेड आप देख रहे होगे इसमें कम है, और वॉल्यूम आप देख रहे होगे इसका कितना ज़्यादा है, वॉल्यूम आपका कितना ज़्यादा है। इस कैंडल का आप जो है स्प्रेड देखोगे इस कैंडल के स्प्रेड से ज़्यादा है, ये कैंडल का जो है स्प्रेड ज़्यादा है, इन कैंडल्स का जो है स्प्रेड ज़्यादा है, और इस कैंडल का जो है स्प्रेड आप देख रहे होगे ये कम है, स्प्रेड कम है, अपर वीक है, यहाँ पे देख रहे होगे अपर वीक है। तो यहाँ से जो है ऊपर में एक बार जो है स्टॉक ने जाने की कोशिश की, बट ऊपर से जो है सेलिंग आ गई और वापस से जो है स्टॉक जो है नीचे में आ गया और एक अपर वीक बन गई। अपर वीक बनने के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम जो है आपका अल्ट्रा हाई है, तो ये एक जो है साइन ऑफ वीकनेस का जो है साइन हो गया, और यहाँ से जो है आप जो है बीरिश ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो आपको जो है दिखना होगा। अगर ऐसी कोई कैंडल आपको दिख जाती है अप ट्रेंड में जिसमें अपर वीक ज़्यादा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो आप उसमें जो है शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने कैसे है आपको, या तो जो है उसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो है आपकी जो है रेड कैंडल बन जाए तो आप जो उसमें ट्रेड ले सकते हो, और अगर उसकी रेड कैंडल नहीं बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर जो है आपको इसके लो के नीचे के जो है जब भी ब्रेकडाउन देगा तब जो है जो आपकी जो ये अप थ्रस्ट की जो कैंडल बनी है उसके लो के नीचे जो है ब्रेकडाउन जब भी देगा तब आप जो उसमें ट्रेड ले सकते हो। और ये जो हाई बनाता है, जो भी हाई बनाएगा यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देगी वो आपका जो है स्टॉप लॉस होगी, और वहाँ से जो आप देख रहे होगी आपका स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इसका एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा ठीक यहाँ पे एक और ये जो है एग्जांपल, इसमें जो अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आपकी जो है आपकी जो कैंडल्स की जो स्प्रेड आप देखोगे कितना छोटा स्प्रेड है, स्प्रेड छोटा है, पहली कंडीशन आपकी जो है फुलफिल होती है, दूसरी कंडीशन अपर वीक बड़ी है ये भी आपकी फुलफिल होती है, तीसरी कंडीशन जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वो भी जो है आपकी फुलफिल होती है। तो उसके बाद जो है आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपकी जो है यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल बनती है या रेड कैंडल अगर नहीं बनती है उसके नेक्स्ट वाली कैंडल अगर रेड कैंडल बनती है तो आप उसको तुरंत जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं, और हाई का जो है ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज देगी वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर जो है रेड कैंडल नहीं बनती है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर जो है आपको इस कैंडल के लो के ब्रेकडाउन पे ही जो है आपको ट्रेड लेना है, और इसी के हाई के ऊपर के जो है जो आपके क्लोजिंग के जो है आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। फिर उसके बाद देख रहे होगे आप जो है स्टॉक में जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका जो है अप थ्रस्ट। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा एग्जांपल है, साइन ऑफ वीकनेस का। साइन ऑफ वीकनेस का नेक्स्ट जो एग्जांपल है अप थ्रस्ट का ही है, ये दूसरा एग्जांपल। अप थ्रस्ट का एक और एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये आपका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में जो है आपकी लोअर स्प्रेड अपर वीक, ये एक शूटिंग स्टार टाइप की भी कैंडल है, और जो है वॉल्यूम आपका जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो अप थ्रस्ट का एग्जांपल है ये, इसके हाई का जो है आपका स्टॉप लॉस आप देख रहे होगे स्टॉक में, फिर वहाँ से जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल रहेगा वो है बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स की क्या कंडीशन है, बाइंग क्लाइमेक्स की कंडीशन ये है कि आपका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, जो है आपका स्टॉक अब ऊपर जा रहा है तो बड़े स्प्रेड की कैंडल बननी चाहिए, बॉडी साइज जो है बड़ा रहेगा चलेगा, और जो है उसमें जो है एक अपर वीक होनी चाहिए, अपर वीक होनी चाहिए, कैंडल का स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, अप ट्रेंड में है स्टॉक, ये जो है अप ट्रेंड में है, और ऊपर में जो है एक बड़े स्प्रेड की कैंडल बनती है, और उसमें जो है बड़े स्प्रेड की कैंडल में जो है आपकी एक अपर वीक होनी चाहिए। अब उस अपर वीक का साइज जो है बॉडी के साइज का जो है 25 से 50% तक का होना चाहिए, मिनिमम जो है 25% रहना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम जो है इसमें वॉल्यूम भी जो है हाई होना चाहिए, स्प्रेड भी हाई होना चाहिए, वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए, और इसमें जो है बस आपकी जो एक अपर वीक होनी चाहिए इसमें, और अपर वीक का मिनिमम साइज जो है 25% होना चाहिए बॉडी के साइज का, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस हैं, ये इसकी जो है कंडीशन है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया आपका जो है बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आप देख रहे होगे कि स्टॉक जो है आपका यहाँ पे अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जो है आप देख रहे होगे स्प्रेड कितना बड़ा है, आपका बॉडी का साइज देखो कितना बड़ा है, इस कैंडल के बॉडी का साइज जो है बड़ा है,
ठीक है। अपथ्रस्ट में जो है बॉडी का साइज जो है छोटा था, इसमें जो है बॉडी का साइज जो है स्प्रेड आपका जो है बड़ा होना चाहिए, बट जो उसमें अपर वीक होनी चाहिए, अपर जो है वीक होनी चाहिए, उसमें 25 से 50% रहना चाहिए बॉडी का जो है 25 से 50 होना चाहिए, और आपका जो है वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। इसमें ट्रेड कैसे लेना है, अगर ऐसी कैंडल आपको दिखती है ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड आपको इसमें ठीक वैसे ही लेना है, नेक्स्ट कैंडल के कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है तो फिर आप जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं, हाई का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कोई भी कैंडल जो है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वो आपका जो है स्टॉप लॉस रहता है, फिर आपका जो है वहां से जो आप देख रहे होंगे स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल था बाइंग क्लाइमेक्स का। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है साइन ऑफ वीकनेस का जो है एग्जांपल है, वो है आपका जो है बुलिश एफर्ट लेस देन होना चाहिए बुलिश रिजल्ट के। बुलिश एफर्ट जो है लेस देन होना चाहिए बुलिश रिजल्ट के। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है एफर्ट माने जो है हो गया आपका जो है वॉल्यूम, एफर्ट माने जो है वॉल्यूम जो है आपका वो कम होना चाहिए, वॉल्यूम जो है आपका कम होना चाहिए, वॉल्यूम जो है आपका कम होना चाहिए, और आपका जो है स्प्रेड वो है ज़्यादा होना चाहिए। स्प्रेड जो है ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम आपका जो है कम होना चाहिए। और ये कैसे कंपेयर करोगे, ये आप जो है पीछे की कुछ कैंडल से आप कंपेयर कर पाओगे। पीछे की कुछ कैंडल्स हैं, पीछे की कैंडल से आप जो है स्प्रेड और वॉल्यूम को देखोगे किस हिसाब से जो है आपके बन रहे हैं, उससे आप जब कंपेयर करोगे, अगर ऊपर में कुछ ऐसा बनता है आपका जो है वॉल्यूम जो है कम रहता है और जो है आपकी कैंडल्स जो है बड़ी बनती है, और पीछे की कुछ कैंडल अगर आप देखोगे कि जो उनमें जो है आपका जो है जो स्प्रेड है वो छोटा है और वॉल्यूम जो है इस कैंडल से ज़्यादा आते हैं, तो आप जो है उनसे कंपेयर करोगे तो आपका जो है स्प्रेड ज़्यादा होना चाहिए और जो है आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये जो बुल मूव आ रहा है, ये जो बुलिश ऊपर जो है आपकी जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है और बड़ा स्प्रेड बनता है, बट उसमें जो है वॉल्यूम नहीं आ रहा। इसका मतलब जो है आपकी जो ये जो ऊपर मूव जा रहा है तो ये आपके जो है वॉल्यूम में और उसमें जो है डाइवर्जेंस आ गया, और यहाँ पे जो है जो आपकी इस मूवमेंट में जो है आपके बड़े प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो कैसे ट्रेड लेना है, क्या एग्जांपल है, एक बार वो देख लेते हैं इसके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है आपका स्टॉक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद जो है ये वाली जो है आप स्प्रेड देख रहे होंगे कितना बड़ा स्प्रेड है, ठीक है। इस बड़े स्प्रेड का वॉल्यूम देखिए आप कितना कम है, और इनको कुछ पीछे की कुछ कैंडल से आप जो है कंपेयर करोगे तो आपको देखो ये कैंडल में जो है वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये कैंडल्स में वॉल्यूम देखो आप कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये कैंडल्स में आप वॉल्यूम देखोगे कितना ज़्यादा है, तो वॉल्यूम आप देख रहे होंगे इन कैंडल्स में कितना ज़्यादा है, और इस कैंडल का स्प्रेड जो है इन सभी कैंडल से ज़्यादा है। इन सभी कैंडल से जो है इस कैंडल का जो है स्प्रेड ज़्यादा है, बट इसमें जो है वॉल्यूम कम है। आपको ट्रेड कैसे लेना है, इसमें ट्रेड वही है, आपको कंफर्मेशन चाहिए नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं होती है तो फिर इसके जो है लो के ब्रेकडाउन का जो है ट्रेड लेना चाहिए। तो इसके हाई के ऊपर का जो है स्टॉप लॉस रहेगा, और आप जो इसमें ट्रेड इसमें जो है हाई के ऊपर का जो है स्टॉप लॉस रख के इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देगी वो आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें जो है लो ब्रेक करने वाली जो है ट्रेड जो है वो ज़्यादा सक्सेस, उसके जो है थोड़े से सक्सेस के जो है रेट कम होते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड मिल जाती है तो उसके जो है सक्सेस के रेट ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, नेक्स्ट अगर रेड कैंडल बन जाती है तो वो एक अच्छा सेटअप माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं साइन ऑफ वीकनेस का। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है हमारा साइन ऑफ वीकनेस का, उसको देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है बुलिश जो है एफर्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए बुलिश रिजल्ट से। इसका उल्टा हो गया, आपका जो है बुलिश एफर्ट हो गया आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए, और जो है आपका कैंडल्स का जो स्प्रेड है वो आपका जो है कम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह हो जाता है कि आपका जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर में जो है छोटी कैंडल बनने लगती हैं और वॉल्यूम ज़्यादा होने लगता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है, और जो सेलर हैं जो वो स्टॉक को और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। बायर्स, या दूसरे वर्ड में बोलो तो बायर्स जो स्टॉक को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। जब स्टॉक आपका ऊपर जाता है और स्प्रेड कम होने लगता है आपका, तो बायर स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं और वॉल्यूम आपका जा रहा है, तो इसका मतलब जो है स्टॉक में जो है सप्लाई आ रही है। तो ट्रेड कैसे लेना है, कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बुलिश एफर्ट ग्रेटर देन बुलिश रिजल्ट। तो इसका एग्जांपल आप देख रहे होगे,
यहाँ से स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये आप देखो कितना बड़ा स्प्रेड है, इस कैंडल का जो है आप स्प्रेड देख रहे होगे कितना बड़ा है, और नेक्स्ट कैंडल का जो है स्प्रेड कितना छोटा है। बॉडी का साइज को बोलते हैं हम स्प्रेड, तो स्प्रेड कितना छोटा है इसमें, और इसमें जो है स्प्रेड आप देख रहे होगे कितना बड़ा है, और वॉल्यूम आप देख रहे होगे इसका बड़ा है। तो आप कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम जो है आपका बढ़ रहा है, बट जो है आपका स्प्रेड का साइज जो है यहाँ पे कम हो रहा है। तो आपको ऐसा अगर ऊपर में अप में मिलता है तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस का है। इसका मतलब यहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है, यहाँ पे जो है बायर स्टॉक को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। इतना वॉल्यूम आने के बाद भी जो है स्प्रेड नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बायर जो है स्टॉक को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसमें ट्रेड कैसे लेना है, नेक्स्ट कैंडल रेड अगर बनती है तो आप इसमें जो है एंट्री ले सकते हो, और ये जो इसका हाई है, ये जो इसका हाई है, इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज दे देगी तो वो आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देगी वो आपका जो है स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद जो है आप देख रहोगे कि आपका जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बुलिश एफर्ट ग्रेटर देन बुलिश रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा ये उसी का आ गया, उसी का जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया। इसी में भी आप देख रहे होगे स्टॉक अप ट्रेंड में था। ये जो कैंडल का स्प्रेड आप देख रहे होगे कितना बड़ा स्प्रेड है, कैंडल का स्प्रेड देखो बड़ा है और वॉल्यूम जो है कम है। उसके बाद जो है स्प्रेड कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका जो है ये एक साइन ऑफ वीकनेस का है। इसके बाद जो है रेड कैंडल बनी, उसके बाद आप देख रहे होगे कि स्टॉक में जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो फिर वापस से जो है ऊपर जा रहा है, स्प्रेड जो है इस कैंडल में जो है छोटा हो गया। आपकी जो है ये कैसी कैंडल बन गई, ये आपकी जो है स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बन गई, आपका स्प्रेड जो है छोटा हो गया। पीछे की कैंडल का जो है स्प्रेड आप देखिए और उनके वॉल्यूम देखिए, और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए और स्प्रेड देखिए। तो यहाँ पे जो है आपकी सेलिंग आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन जाती है तो वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। इसके हाई के ऊपर जो है आप अपना जो है स्टॉप लॉस लगा के जो है आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, और उसके बाद देख रहे हो वापस से जो है आपका स्टॉक जो है नीचे में डाउन ट्रेंड पे चला गया। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका रहेगा फेल्ड एफर्ट बाइंग क्लाइमेक्स। फेल्ड एफर्ट बाइंग क्लाइमेक्स की क्या कंडीशन है, फेल्ड एफर्ट बाइंग क्लाइमेक्स की कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और स्प्रेड भी बड़े हैं और वॉल्यूम भी बड़े हैं, स्प्रेड भी बड़े हैं, वॉल्यूम भी बड़े हैं, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई कैंडल रेड बन जाती है तो वो जो है सारा उसको जो है एब्जॉर्व कर लेगी। तो सारी बाइंग को जो है ये रेड कैंडल एब्जॉर्व कर लेगी। उसके बाद जो है आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जितने भी जो है इस केस में क्या होता है, अगर आपका जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जो है वॉल्यूम भी आपके जो है बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी जो है आपके बढ़ रहे हैं, स्प्रेड भी बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है एक रेड कैंडल बन जाती है, तो ये जो है आपका जो है फेल्ड एफर्ट बाइंग क्लाइमेक्स सेटअप बन जाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी जो बायर्स घुसे थे इसमें वो सब निकलना चालू होंगे और जो है सेलर घुसना चालू होंगे, फिर वहाँ से आपका जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेटअप अगर आपका टॉप में बनता है तो भी जो है आपका ये एक साइन ऑफ वीकनेस का साइन है। इसके जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो ये एग्जाम्पल आप देख रहे होगे कि आपका जो है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नीचे के वॉल्यूम नहीं दिख रहे क्या, आपका यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आप देखो इस कैंडल में कितना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, स्प्रेड भी बढ़ रहा है, और उसके जो है नेक्स्ट वाली जो कैंडल आपकी रेड कैंडल बन जाती है, तो वहाँ से जो है आपका रेड कैंडल बनने पे जो है आपकी एंट्री होनी चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस जो है इस हाई के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपकी जो है एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आप देख रहे होगे स्टॉक में जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जो अच्छा जो पैटर्न अगर टॉप में बनता है, ये एक साइन ऑफ वीकनेस का जो है निशान है। यहाँ से जो है आपका स्टॉक फिर जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, आप जो है इस पर ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा साइन ऑफ वीकनेस का एग्जाम्पल है वो है सूडो अपथर्स्ट, या फिर उसको बोलो नो डिमांड बार या सूडो अपथर्स्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। ये एक जो है कंटिन्यूअस पैटर्न है, ये जो है कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये जो है रिवर्सल सिग्नल नहीं है। अभी तक जो है हम रिवर्सल सिग्नल की बात कर रहे थे, ये जो है कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो अगर आपका जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे जो है नो डिमांड बार अगर आती है, नो डिमांड बार जो है या फिर उसको जो बोलो सूडो अपथ्रस्ट बार मिलती है, तो वो जो है आपका स्टॉक वापस से फिर जो है डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। क्या कंडीशन है वो आपके देख लेते हैं। इसमें जो है आपकी जो कैंडल का साइज जो है
वो आपका डोजी टाइप का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्प्रेड छोटी कैंडल बननी चाहिए, या कैंडल का स्प्रेड छोटा होना चाहिए, स्पिनिंग टॉप टाइप की या फिर डोजी टाइप की कैंडल आपकी होनी चाहिए, और उसमें जो है अपर वीक होनी चाहिए, अपर वीक होनी चाहिए, चाहे छोटी अपर वीक हो, और जो वॉल्यूम है ना उसमें जो वॉल्यूम है उसकी जो है पहले की 2 कैंडल से जो है वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये जो इसके मान लो पहले की 2 कैंडल है और ये एक ऐसी कैंडल बनती है इसमें वॉल्यूम कम है, और पहले की जो 2 कैंडल में है उनमें वॉल्यूम जो है इससे ज़्यादा है। पहले की 2 कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है और इस कैंडल का वॉल्यूम कम है। बट ये कैंडल कैसी होनी चाहिए, कैंडल आपको पता चल गया, या तो आपको डोजी टाइप की होनी चाहिए या स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल होनी चाहिए, जिसमें जो है अपर वीक होनी चाहिए, चाहे छोटी अपर वीक हो, ठीक है। वॉल्यूम इसका जो है इससे पीछे की 2 कैंडल से कम होना चाहिए वॉल्यूम। तो ये हो गई हमारी सूडो अपथर्स्ट। इसको हम जो है नो डिमांड बार भी बोलते हैं, इसको हम जो है नो डिमांड बार भी बोलते हैं। तो डाउन ट्रेंड में अगर नो डिमांड बार मिल जाती है तो फिर जो है आपकी सप्लाई वापस से आ जाती है और फिर जो आपका स्टॉक वापस से गिरने लगता है। तो डाउन ट्रेंड में नो डिमांड बार बनती है तो फिर जो है वापस से आपकी जो सप्लाई आ जाती है, स्टॉक फिर वापस से जो है नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो है आपका रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये जो है आपका कंटिन्यूस पैटर्न है। तो टॉप में बने तो इसको जो है टॉप में मत देखना, इसको जो है डाउन ट्रेंड में जो है आपको देखना है। तो ये एक कंटिन्यूस पैटर्न, जैसे यहाँ से आपका जो है डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में ये एक जो है आपकी डोजी टाइप की कैंडल बनी है जिसमें जो है अपर वीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक अपर वीक है, अपर वीक में जो इसका वॉल्यूम है इसके जो पहले वाली 2 कैंडल से उससे वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, अगर ये कैंडल बनती है उसके नेक्स्ट वाली अगर कैंडल रेड बन जाती है तो आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हो। फिर जो है आप इसके जो है इसके हाई पे जो है स्टॉप लॉस लगा के और जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनती है वहाँ पे जो है आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जो है आपका ट्रेंड जो है वापस से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे जो है आज के जो साइन ऑफ वीकनेस के एग्जांपल थे। अब हम जो है चीज़ों को डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि जो है साइन ऑफ वीकनेस जो आए हैं या फिर जो है एक्युमुलेशन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, तो उसमें जो वॉल्यूम का एक एक जो बार से जो वॉल्यूम को जो है हम कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि साइन ऑफ वीकनेस, जैसे हमारा ऊपर में जो है साइन ऑफ वीकनेस बनते हैं तो जो है हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको चीज़ों को जो है बार बाय बार और वॉल्यूम के साथ उसको जो है चीज़ों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।